हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर अपना पॉटी बॉय सॉन वो बेड पर लेटा है और बोर हो रहा है। गुल्ली ने उसे बोला था कि वो लोग जल्दी गेम्स खेलकर उसे गेम्स खेलने के लिए दे देंगे, लेकिन तब से वो लोग तो गेम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और काफी देर तक जब सॉन को गेम्स खेलने के लिए नहीं मिलता है तो उठकर सॉन गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है। तुम लोग तब से वीडियो गेम्स खेले जा रहे हो और मैं वहाँ पर अकेला बोर हो रहा हूँ। मेरा भी वीडियो गेम्स खेलने का मन कर रहा है, मुझे भी खेलने दो। पिछले 2 घंटों से तो तुम ही लोग इसके सामने बैठे हुए हो। सॉन की बातें सुनकर गुल्ली बोलता है, अरे सॉन रहने दो, ये सब गेम्स तुम नहीं खेल पाओगे, क्योंकि इन सभी गेम्स को खेलने के लिए दिमाग का होना बहुत ही जरूरी है और मुझे नहीं लगता है कि घोड़ों के पास इतना दिमाग होता होगा। गुल्ली ने तो सॉन को घोड़ा बना दिया। और इससे सॉन काफी गुस्सा हो जाता है और वो गुल्ली बुल्ली को बोलता है, एक घोड़े के पास 2 गधों से ज्यादा दिमाग तो होता ही है। अरे ये क्या, सॉन ने तो गुल्ली और बुल्ली को अच्छे से धो डाला। सॉन के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर गुल्ली और बुल्ली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों सॉन को मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा सॉन, अब ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके पास अब रहने को कोई घर नहीं है। सॉन पहले जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक ने सॉन को घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि सॉन ने कई महीनों से अपने घर का भाड़ा नहीं दिया था। गुल्ली और बुल्ली ने तो मजाक को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और गुल्ली और बुल्ली के इस हरकत से सॉन को काफी बुरा लगता है। और सॉन ने भी अब ये ठान लिया है कि चाहे आज उसे सड़क पर ही क्यों ना सोना पड़ जाए, लेकिन वो दोबारा कभी गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली कितने खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने सॉन को कितना दुख पहुँचाया है। इन दोनों ने आज सॉन के साथ जो भी किया है, इस वजह से सॉन के मन में इन दोनों के लिए सिर्फ नफरत भर गई है। Living poor out on the fringes, motel benders, cocaine binges. The doors are closing, coming off the hinges. When hard living's got you in its clinches. And old habits are hard to kick. ऐसा लग रहा था मानो सॉन के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उससे धरती को भी उसके ऊपर रोना आ रहा है। You're falling quick when hard living has got you in its grip. ये आदमी जो कि अपने पहनावे से किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट से कम नहीं लग रहा था, इसकी नज़र सॉन के ऊपर रहती है और जैसे ही इसको लगता है कि सॉन गहरी नींद में सो गया है तो वो आदमी सॉन के पास जाकर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे सॉन कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाता है। और फिर वो आदमी सॉन को अपने गाड़ी में रख कर वहाँ से चला जाता है। पर आखिर इस आदमी ने सॉन के साथ ऐसा क्यों किया? भला इसकी सॉन से क्या दुश्मनी थी? कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी धरती पर कोई प्रलय आने वाला होता है तो जानवरों को उसके बारे में पहले से ही महसूस हो जाता है। और यहाँ पर तेज बारिश के कारण पूरे शहर की बिजली कट जाती है, जिसके वजह से गुल्ली और बुल्ली का स्मार्ट टीवी भी बंद हो जाता है। लेकिन क्योंकि इनके घर में एक इन्वर्टर था, इसलिए इनके घर की लाइट्स अभी भी जल रही है। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली बाहर इतनी जोर की बारिश हो रही है और सॉन घर के बाहर है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तुम सही कह रहे हो गुल्ली। सॉन को भी ऐसा लग रहा होगा कि आज उसके पास घर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। और ना जाने इतनी जोर की बारिश में वो अपने सर को कहाँ ढकेगा, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। हमें उसे जल्दी से ढूंढ कर वापस से घर में लाना होगा। ये बात बोलकर गुल्ली और बुल्ली दोनों घर के बाहर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर उस पागल साइंटिस्ट ने सॉन को अपने घर में लाकर एक ऑपरेटिंग रूम के बेड पर बांध दिया है। मुझे लग रहा है कि ये सॉन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला है, पर आखिर ये एक्सपेरिमेंट होगा किस चीज का। अभी भी सॉन बेहोश ही होता है और तभी वो पागल साइंटिस्ट रूम के अंदर आ जाता है। This morning, I read in the newspaper that they are going to execute Mr. Meat. और सॉन की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। जैसे ही सॉन की नजर उस पागल साइंटिस्ट के ऊपर जाती है तो वो काफी घबरा जाता है। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे बस तुम्हारे ऊपर एक दवाई की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर आखिर ये दवाई है कैसी, और आखिर तुमने मुझे यहाँ बांध क्यों रखा है? अभी जो ये इंजेक्शन मैं तुम्हें लगाने वाला हूँ, अगर सब कुछ सही रहा और मेरी रिसर्च सही रही तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। मैंने सालों से इस दवाई के ऊपर रिसर्च की है और आज तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी सदियों की रिसर्च पूरी हो जाएगी और उसके बाद इस पूरे दुनिया पर मैं कब्जा करूँगा। ये बोलकर वो साइंटिस्ट तुरंत से सॉन को वो इंजेक्शन लगा देता है। जिसके बाद सॉन जोर जोर से छटपटाने लगता है। तभी सॉन अचानक से रुक जाता है और साइंटिस्ट जब उसका हाथ छूता है तो उसे उसकी पल्स नहीं मिलती है, जिससे साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उसके दवाई में कुछ गड़बड़ी थी, जिससे सॉन मारा गया। साइंटिस्ट अपने हार का शोक मना ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे की पीटने की आवाज सुनाई देती है और फिर साइंटिस्ट उस रूम से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर जाने लगता है। अरे ये क्या, आखिर सॉन कहाँ चला गया? अरे ये क्या, सॉन तो एक ज़ॉम्बी बन गया है और उसने अपने आप को इस बेड से आज़ाद भी कर दिया है। साइंटिस्ट गेट की तरफ बढ़ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को इतनी जोर जोर से दरवाजे को कौन पीट रहा है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, अरे ये क्या, दरवाजे के सामने तो कोई भी नहीं है। तो फिर आखिर इतने जोर जोर से इस दरवाजे को पीट कौन रहा था? साइंटिस्ट सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को उसके साथ ऐसा मजाक कौन कर सकता है। एक तो पहले से ही वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में है क्योंकि उसकी सालों की रिसर्च आज फेल हो गई है और इन सब के बाद ऐसी हरकतों से साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से एक कुत्ता साइंटिस्ट के ऊपर झपट्टा मार देता है, जिससे वो जाकर नीचे गिर जाता है। और जैसे ही डॉगी अपने सामने देखता है तो वो एक ज़ॉम्बी को पाता है और क्योंकि कुत्तों के सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, इसलिए डॉगी को पता चल जाता है कि ये सॉन है। डॉगी तो यहाँ पर सॉन को बचाने आया था, लेकिन अब क्योंकि सॉन एक ज़ॉम्बी बन गया है तो डॉगी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जिस दिन मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी उस दिन सबसे पहले मैं इन कुत्तों का इस दुनिया से सफाया कर दूंगा। साइंटिस्ट जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी अचानक से सॉन, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया है, वो साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट को नोच नोच कर खाने लगता है। और जैसा कि हमें पता है, जब भी एक ज़ॉम्बी किसी मामूली इंसान को काटता है तो वो आदमी भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाता है। और इस साइंटिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया के ऊपर राज करने चला साइंटिस्ट आखिर में खुद ज़ॉम्बी बन गया और क्योंकि गेट खुला था इसलिए ये दोनों शहर के अंदर जाने लगते हैं। और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैलने में। और यहाँ पर गुल्ली वो सॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से साइंटिस्ट ने सॉन को किडनैप किया था। अभी इस वक्त गुल्ली को अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। आखिर मैंने सॉन के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सॉन के साथ बहुत गलत किया। पता नहीं वो मुझे कभी माफ़ भी करेगा या नहीं। गुल्ली को अपने इस गलती का बहुत ही दुख है और अब तो धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत भी खराब हो रही है।
क्योंकि अब वो अपने सामने सॉन को देख पा रहा है, जो कि उसके दिमाग का सिर्फ एक भ्रम है।